राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2014 के परिसीमन के आधार पर निकाय चुनाव कराने के आदेश ने स्थानीय प्रशासन को गफलत में डाल दिया है। स्थानीय प्रशासन के सामने परेशानी यह है कि 2014 में किए गए शहर के वार्ड परिसीमन को हाईकोर्ट इंदौर पहले ही शून्य घोषित कर चुका है। यानी इस परिसीमन के आधार पर तो निकाय चुनाव हो ही नहीं सकते। ऐसे में निर्वाचन आयोग के आदेश पर अगर मतदाता सूची बनाना शुरू भी किया जाए तो वह रद्दी में जाना तय है, क्योंकि याचिकाकर्ता पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत व अन्य के पक्ष में 19 सितंबर 2019 को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने भी 2014 के परिसीमन को त्रुटिपूर्ण माना है। ऐसी स्थिति में भले ही 2014 के परिसीमन के आधार पर प्रदेश के अन्य निकायों में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन नागदा में पुराने परिसीमन को दुरुस्त किए बगैर चुनाव तो ठीक, मतदाता सूची बनाना भी अवैध होगा। मामले में बुधवार को एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक में याचिकाकर्ता शेखावत को बुलाकर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने बैठक कर मामले में कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास भी किया, मगर शेखावत ने यह कहकर चौंका दिया कि 2014 के परिसीमन को रद्द करने के बाद 2019 में किया गया परिसीमन भी त्रुटिपूर्ण है, जिसके खिलाफ याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस पर फैसला आए बगैर 2019 के आधार पर भी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जा सकते। नागदा नगर पालिका परिसीमन को लेकर मेरे द्वारा माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई थी। उस पिटीशन के अंदर नागदा नगर पालिका का जो त्रुटिपूर्ण परिसीमन किया गया था और जिसके अंदर निर्णय जिन अधिकारियों को लिया जाना था वह निर्णय उन अधिकारियों ने न लेते हुए अन्य अधिकारियों ने लिया। इन सारे विषयों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के अंदर नागदा नगर पालिका के 2014 का जो परिसीमन था उसे शून्य घोषित किया गया था। उसके बाद में 2019 में उन्हें नया परिसीमन किया गया और नए परिसीमन में नागदा नगर पालिका में 38 वार्डों का निर्माण किया गया। 38 वार्डों का निर्माण करते हुए पुनः उसमें त्रुटि की गई। उन त्रुटियों को लेकर मेरे द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर पुनः एक पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन शासन द्वारा उन 77 नगर पालिकाओं में जहाँ परिसीमन किया गया था उसको वापस ले लिया गया। इस हेतु नागदा नगर पालिका क्षेत्र और माननीय अधिकारी यहाँ पर असमंजस की स्थिति में रहे हैं। मेरे द्वारा पुनः उनको नोटिस जारी कर सूचना पत्र देकर मेरे द्वारा अवगत किया गया है कि 2014 का जो परिसीमन है वह शून्य है। नागदा नगर पालिका का परिसीमन पुनः करना पड़ेगा और पुनः करने के बाद ही यहाँ मतदाता सूची का यहाँ पर सर्वे किया जा सकता है और प्रकाशन किया जा सकता है। पुराना परिसीमन जो है वो 1994 का परिसीमन आज की स्थिति के अंदर है। 2014 का उसके बाद 2014 में परिसीमन हुआ था जो हाई कोर्ट ने निरस्त किया है, उसे परिसीमन फिर से किया जाए और उसके ऊपर नागदा नगर के लोगों की दावे आपत्ति को सही ढंग से सुना जाए और सुनने के पश्चात उसका परिसीमन सही तरीके से करके और उसके बाद में यहाँ कर जो वार्ड बनते हैं उन वार्ड के अनुसार मतदाता सूची को तैयार किया जाए। मैंने माननीय अनुविभागीय अधिकारी माननीय तहसीलदार महोदय को अभी अवगत कराया है और मैंने निवेदन किया है कि पूर्व में जो गलतियां की गई है उसे सुधारने का कष्ट करें और पुनः हाई कोर्ट जाने की स्थिति ना बने। यदि पुनः इसी प्रकार की कोई कार्रवाई और त्रुटिपूर्ण की गई तो मेरे द्वारा पुनः न्यायालय में इसे चुनौती दी जाएगी। मैंने पुनः निवेदन करना चाहूँगा सूक्ष्मता से सर्वे करें और सही तरीके से जो नियम है शासन के उस शासन के नियमानुसार 15% अधिक और 15% कम वार्डों के अंदर संख्या के अंदर करने का जो प्रावधान है उतना ही किया जाए, ना कि 100% उसके अंदर परिवर्तन कर दिया जाए जो पूर्व में किया गया था। मेरा पुनः निवेदन है कि सही अधिकारी, सक्षम अधिकारी, जो जानकार अधिकारी है उनके माध्यम से सही सर्वे 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कई दलीलों के बाद भी याचिकाकर्ता को संतुष्ट नहीं कर पाने के बाद एसडीएम ने मामला कलेक्टर के पाले में डाल दिया है। उन्होंने 2014 और 2019 में हुए नए परिसीमन की फाइल जिला प्रशासन को भेजकर मार्गदर्शन मांग लिया है कि आखिर किस वर्ष के परिसीमन के आधार पर निकाय चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची बनाने का काम शुरू किया जाए। अभी जो थोड़े समय पहले नगर पालिका नागदा का जो परिसीमन किया जाकर जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, शासन द्वारा ये परिसीमन निरस्त किया जा चुका है। अब पुराने परिसीमन के हिसाब से चलना है, लेकिन यहाँ नागदा में वर्ष 2019 में 2014 का परिसीमन भी जो है वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
इसी संबंध में जो है मार्गदर्शन ले रहे हैं जिला निर्वाचन कार्यालय से। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व जुलाई 2014 में शहर के सभी 36 वार्डों के परिसीमन नए सिरे से किए गए थे। याचिकाकर्ता राम सिंह शेखावत, अंजू शेखावत व संग्राम सिंह का दावा था कि वार्डों के परिसीमन में न तो जनसंख्या को समान अनुपात में बांटा गया, न ही वार्डों की सीमा सही तरीके से निर्धारित की गई है। परिसीमन नियमों के अनुसार शहर की जनसंख्या को विभिन्न वार्डों में विभक्त करने के दौरान 15% अधिक या 15% कम जनसंख्या के आधार पर वार्ड को बांटा जा सकता है, लेकिन परिसीमन में इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी से किसी वार्ड की जनसंख्या 3200 तो किसी में 850 की जनसंख्या को समायोजित कर दिया गया। इसके कई वार्ड में बड़ा उलटफेर होने से नागरिकों के अधिकार के साथ निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा भी प्रभावित हुई है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर व एसडीएम के समक्ष भी परिसीमन का अंतिम प्रकाशन होने के पूर्व आपत्ति भी प्रस्तुत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता शेखावत की माने तो 2014 का परिसीमन को हाईकोर्ट द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषित करने के बाद शासन स्तर पर 2019 में नए सिरे से परिसीमन कर वार्डों की संख्या 36 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। इसमें भी किसी भी वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि मूल जनसंख्या में बड़ा परिवर्तन था। साथ ही परिसीमन में वार्ड 9 और 10 को प्रभावित कर वार्ड क्रमांक 11 बनाया गया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 32 और 33 को तोड़कर नया वार्ड 34 बनाया। बाकी शहर में वार्ड की शहर में किसी तरह का परिवर्तन न करते हुए 2 वार्ड नए बनाकर 36 की जगह 38 कर दिए गए। शेखावत के अनुसार 2 वार्ड बढ़ने की स्थिति में 1 से लेकर पूर्व के 36 वार्डों की सीमाओं में भी परिवर्तन होता, तभी 2 वार्ड बढ़ाए जा सकते थे। साथ ही नए परिसीमन में भी वार्ड की जनसंख्या 15% कम या ज़्यादा के मापदंड के विपरीत है।